Myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will be discussing about Pandu Yoga. आचार्य माधव ने पांडु के लिए कहा है, पांडुत्वेन उपलक्षितो रोगा ही पांडु होगा। आचार्य माधवकर ने माधव निदान में कहा, पांडुत्वेन उपलक्षितो रोगा ही पांडु होगा, कि जिसमें पांडु यानी पेलिशनेस जहाँ आभा होती है, जहाँ शरीर का वर्ण जो है वह पांडु वर्ण का हो जाता है, वह रोग जो है वह पांडु रोग है। अगर हम पांडु रोग की संप्राप्ति देखें कि किस तरह से इस व्याधि की उत्पत्ति होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो आचार्य चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 16 में कहते हैं कि दोषापित प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु शैथिल्यं तस्य धातूनां गौरवं च उपजायते। आचार्य चरक ने कहा कि पित्त प्रधान, वैसे तो यह व्याधि त्रिदोषज होती है, लेकिन त्रिदोषज में भी मूल रूप से यहाँ पे पित्त की प्रधानता होती है। तो पित्त प्रधान दोषों के जब दोष जो हैं वो दूषित होते हैं, तो दूषित जो दोष होते हैं, प्रकोपित जो दोष होते हैं, वह धातुओं को प्रकोपित करते हैं, और प्रकोपित धातुओं के कारण, प्रकोपित दोषों की वजह से धातुएं जो होती हैं उनका जो एक जो होता है बनने का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर शिथिलता की उत्पत्ति हो जाती है। शिथिलता जैसे प्रॉपर तरीके से अगर रस की दृष्टि होगी तो रक्त धातु जो है उसका भी निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से धातुओं के जो बनने का प्रोसेस है वहाँ पे शैथिल्य की उत्पत्ति होती है, शिथिलता आती है, जिसके कारण स्वरूप शरीर के अंदर गौरवता की उत्पत्ति होती है। अब इसी वजह से नेक्स्ट इन्होंने कहा, ततो वर्ण बल स्नेहा ये च अन्य अपि ओजसो गुणा व्रजन्ति क्षयम् अत्यर्थम दोष दुष्य प्रदूषणा। इन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पे पित्त प्रधान तीनों दोषों के प्रकोपित होने से धातुओं की दृष्टि हुई, धातुओं में शिथिलता आई, तो ये कहते हैं कि दोष दुष्य प्रदूषणा, दोष और दुष्य के दृष्टि होने की वजह से ये क्या करते हैं, दूषित दोष और दुष्य ये वर्ण बल स्नेह और ओष जो है इनके गुणों का क्षय होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर रस जो है उसका प्रॉपर हमारे शरीर में निर्माण नहीं होगा, शरीर में रस का क्षय होगा, तो बल वर्ण का भी ह्रास होगा। तो धातुओं के शैथिल्य के कारण शरीर में बल वर्ण और ओज की हानि होती है। ऐसे ही अगर हमारा जो सारे धातुओं का निर्माण का क्रम है वो प्रॉपर तरीके से होगा तो ओज की भी पुष्टि होगी। लेकिन अगर धातुओं में शिथिलता आती है और उत्रोधक धातुओं का ह्रास होता है तो ओज का भी शरीर के अंदर क्षय होता है। तो ओज का बल वर्ण स्नेह और ओज का क्षय होता है दोष दुष्य की पुष्टि की वजह से। इसकी वजह से नेक्स्ट आचार्य चरक कहते हैं, सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निसारः शिथिलेन्द्रिय वैवर्ण्यम भजते तस्य हेतुष्णो क्षय लक्षणम, कि इसकी वजह से क्या होगा, बल वर्ण स्नेह और ओज के क्षय के कारण अल्प रक्त धातु का निर्माण कम होगा, अल्प मेद की जो है निर्माण जो है वो अफेक्टेड होगा, क्षय हो जाएगा, निस्सार शरीर जो है वो सारवान नहीं रहेगा, शिथिल इंद्रियों के अंदर शिथिलता होगी, और वैवर्ण्य वर्ण की हानि होगी, विवर्णता जो होती है वो रोगी के अंदर देखने को मिलेगी। और यही हमने यहाँ पे आचार्य माधवकर ने भी यही चीज़ कही कि पांडुत्वेन उपलक्षितो रोगा, कि शरीर का वर्ण जो है वो पांडु वर्ण का हो जाता है। ये सारे प्रोसेस के क्रम में वो यही कहना चाहते हैं कि जब रक्त का निर्माण अल्प होता है, मेद नहीं बन पाता है, इंद्रियों में शिथिलता होती है, निसारता होती है शरीर में, तो वैवर्ण की भी उत्पत्ति साथ में होती है, और यह अवस्था जो है इसको आचार्य चरक कहते हैं पांडु। ठीक है, ये सब क्रम में पांडु की उत्पत्ति होती है। अगर वैसे हम देखें मॉडर्न पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखें तो पांडु जो है इसकी अनीमिया के साथ में इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं।
अनीमिया, ब्लड की डेफिशिएंसी होना, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ब्लड की डेफिशिएंसी किन कंडीशन में हो सकती है? ब्लड की डेफिशिएंसी तब हो सकती है जब ब्लड का फॉर्मेशन ही ना हो, और ब्लड में भी विशेष रूप से जो इसका रेड पिगमेंट होता है आरबीसी, या तो आरबीसी का फॉर्मेशन ही कम हो रहा हो, जैसे बोन मैरो डिफेक्ट की वजह से प्रोडक्शन ही रिड्यूस हो जाता है, प्रोडक्शन ही रिड्यूस हो जाता है। या फिर कुछ कंडीशन जैसे हेमरेज की कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट का ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से सीवियर ब्लीडिंग हो गई हो, तो डेफिशिएंसी हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हीमोफीलिया, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ब्लड कंटेंट, आरबीसी कंटेंट ब्लड के अंदर कम देखने को मिलता है, जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बॉडी का कलर कैसा हो जाता है? पेलिश। और यहाँ भी आचार्य चरक हमें कह रहे हैं कि जब रोगी का बल, वर्ण, स्नेह और ओज का क्षय हो जाता है, इसी के अलावा जब शरीर में रक्त की अल्पता हो, वेद की अल्पता हो, निसारता हो और इंद्रियों में शैथिल्य की उत्पत्ति हो जाती है, शिथिलता हो जाती है और विवर्णता शरीर के अंदर आ जाती है। यह अवस्था इन्होंने जो है दोष और दूष्य की, प्रदूषण की वजह से, दोष और दूष्य की, दूषण की वजह से, दुष्टि की वजह से यह अवस्था की उत्पत्ति होती है। अगर हम देखें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कि आयुर्वेद क्या कहता है, किन कारणों की वजह से आयुर्वेद पांडु रोग की उत्पत्ति मानता है, तो हमारे यहाँ पे आहारज कारण भी इन्होंने बताए हैं और विहारज कारण भी इन्होंने बताए हैं कि किस तरह के कारणों के कारण दोषों की दुष्टि होती है, ये जानना बहुत अधिक जरूरी है। अगर हम निदान की बात करें तो अत्यधिक इस तरह का जो भोजन होता है, अत्यधिक अम्ल, लवण, क्षार, विदाही अन्न का सेवन करने की वजह से पूर्व भोजन के डाइजेस्ट ना होने से पहले ही और अधिक भोजन करना, अजीर्ण में भी आहार करने से, अल्प आहार करना भी एक अपने आप में कारण है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हम पेशेंट जो है अनीमिया में जाता है, या प्रमित आहार भी हम इसे कह सकते हैं। दूषित आहार, इसका न्यूट्रिशियस लेवल जो आजकल जो है विदाई आहार और दूषित आहार का प्रचलन ज़्यादा बढ़ रहा है, जो टीन और जो फूड, पैक्ड फूड जो आते हैं ये। इसी के अलावा अगर हम विहार की तरफ जाएं, किस तरह के विहारज कारण हैं, विहारज कारण के अंदर निद्रालुपता या अनिद्रा,
आजकल जो स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है कि लेट नाइट पूरा होल नाइट जागना और दिन में सोना। अध्वागमन, एक्सर्शनल शेड्यूल, अत्यधिक ट्रैवलिंग करना जो है वो भी एक तरीके से, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रेशंस जो होते हैं वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, अगर हमारा अत्यधिक स्ट्रेस इंड्यूसिंग या जो है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, या हम बहुत ही ज़्यादा जो है हमारा फूड पैटर्न प्रॉपर नहीं है, हम इस तरीके का जिसका न्यूट्रिशनल लेवल 0 है या न्यूट्रिशनल लेवल बहुत ज़्यादा कम है, इस तरह का फूड इनटेक करते हैं, तो जो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, आरबीसी के बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट्स हैं वो नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। पेशेंट को आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 स्पेसिफिकली ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन अगर है, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो सेल फॉर्मेशन जो है अफेक्टेड होता है। इसलिए हमें जो हमारा फूड पैटर्न और हमारा स्लीपी पैटर्न, हमारा डाइटरी जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखना चाहिए, अदरवाइज इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दिस सेशन, प्लीज़ mention it in comment box. I will try to resolve it.